हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक प्रूफ लेकर आ रहा हूँ कि इंडिया में भी रेयर डिजीज़ के लिए काम शुरू हो चुका है। चाहे देर से ही सही, लेकिन फिर भी इंडिया जागा है और सरकारों के और हमारी जुडिशरी के इंटरवेंशन से इंडिया में रेयर डिजीज़ के लिए जो पेशेंट्स हैं रेयर डिजीज़ के, उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। उनके बारे में एक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उनके लिए एक क्राउड फंडिंग के थ्रू उनका इलाज किया जा रहा है और ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आगे आगे जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो रिसर्च के थ्रू हम इंडिया में ही ऐसी ऐसी डिजीज़ का, जो रेयर डिजीज़ हैं, उनका इलाज भी ढूंढ पाएंगे। उनको क्योर कैसे करना है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रिसर्च कर पाएंगे। चलो देखते हैं क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है अभी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है। यहाँ पे नीचे लिखा है कि एक एम्स में सेंट्रल कोर रिसर्च फैसिलिटी बनाई गई है, जिसमें कि जिसका काम बेसिकली ये होगा कि जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स करने में, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक में, उसके ट्रीटमेंट में और रिसर्च में जो चीज़ों की ज़रूरत है, और ये एक इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकें। और मेजरली फोकस जो है वो रिसर्च वर्क पर रहेगा कि जितनी भी रेयर डिजीज़ हैं उनको किस तरह से क्योर किया जाए। और इसका अगर हम डिटेल में देखना चाहें, एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जैसे जिसमें कि ये मेंबर्स हैं। हेडेड कोर कमेटी है जिसकी चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका काबरा हैं। और ये एम्स की कोर कमेटी है जो रेयर डिजीज़ के लिए काम करेगी। और ये उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं, जो कि टोटल 58 पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर, जो रेयर डिजीज़ रजिस्टर है RDR, इसके लिए एनरोल किया है। और इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी कॉमन देखे गए हैं, जैसे कि गोशर डिज़ीज़ और एक हंटर सिंड्रोम। ये दो डिजीज़ हैं जिनके काफ़ी पेशेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर किया है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जैसे MPS है, पोम्पे डिज़ीज़ भी है, पोम्पे डिज़ीज़ है, और जैसे नीमेनपिक डिज़ीज़ है। तो इसके भी पेशेंट्स ने एनरोल किया है। आगे अगर हम उनका स्टेटस अगर जानना चाहें, ये उनकी टोटल कॉस्ट भी दी गई है कि ये टोटल कॉस्ट है इस ट्रीटमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए लगेगी। और फिर उसके बाद इनका जो स्टेटस है वो ये है कि रेडी फॉर ट्रीटमेंट है। तो इनका ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि इसके लिए काफ़ी शुरुआत हो चुकी है। ट्रीटमेंट भी शुरू कुछ लोगों का हो चुका होगा। और इसमें न्यू डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ डिजीज़ को लेकर, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर, इसके बारे में मैं एक न्यू वीडियो, आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में रेयर डिजीज़ का, जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और LSD डिजीज़ के लिए जो केस चल रहा है, उसकी क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं। बट मेजर थिंग ये है कि यहाँ पे जो हमारी एम्स की जो कोर कमेटी है, उसके लिए सरकार को ये निर्देश दे दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, कि आप लगभग 5 करोड़ रुपए डिस्पर्स करें इस कोर कमेटी के लिए, जो कि इन पेशेंट्स का, जो कि लिस्ट प्रोवाइड की गई है, इन पेशेंट्स के इलाज के काम आ सके। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम शुरू हो चुका है। और अगर आप या आपके आसपास के कोई लोग, आपके रिश्तेदार में से कोई भी अगर रेयर डिज़ीज़, किसी भी तरह की रेयर डिज़ीज़, हमारे इंडिया में और हमारे वर्ल्ड में 7,000 रेयर डिजीज़ हैं। और रेयर डिज़ीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका डायग्नोसिस मुश्किल से होता है। हम काफ़ी साल ऐसे ख़राब कर देते हैं, उनके डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। तो डायग्नोस्टिक के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, या फिर जो टेस्ट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी ये रिसर्च फैसिलिटी काम करेगी। और जो कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रेयर डिजीज़ में से ग्रसित लोगों के सुधार के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर कोई इससे अफेक्टेड है तो आप RDR में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं एम्स में। मुझे लगता है कि एम्स दिल्ली में जाकर, या फिर आपके आसपास में जो कोई भी एम्स का ब्रांच है वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन होगा। और अपने आप को पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और
इस स्कीम का जो क्राउड फंडिंग और वॉलंटरी डोनेशन की जो स्कीम है इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपके कोई डिजीज़ भी नहीं है मान लो, तो यहाँ पे आप एक डोनेशन भी कर सकते हो। ये एक पोर्टल है, सेपरेट पोर्टल है, raredisease.nhp.gov.in के नाम से। ये एक डिजिटल पोर्टल है क्राउड फंडिंग और वॉलंटरी डोनेशन स्पेसिफिकली फॉर रेयर डिजीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे जाकर डोनेशन भी कर सकते हो, ताकि उन बच्चों को जो कि रेयर डिजीज़ से ग्रसित हैं, आप उनके हेल्थ में सुधार के लिए कुछ कर पाएँ। और इंडिया में जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट इससे ज़रूर आएगी, और एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि रेयर डिजीज़ इस तरह की होती हैं, उनके सिम्टम्स ये होते हैं, ताकि अगर किसी को भी आने वाले न्यू जनरेशन में भी अगर किसी को कोई रेयर डिजीज़ के सिम्टम पाए जाएं तो उनका एक प्रॉपरली डायग्नोसिस हो सके, और अगर हो सके तो उनका एक इलाज भी हो सके। सो थैंक यू सो मच। ओके।